आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का जन प्रदीप बर्मन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं पवित्र और जीवित प्रभु के चरणों पर। आमीन। और आज 27 जून की प्रार्थना सभा में आपको प्रभु बड़ी आशीष देगा। आज की प्रार्थना सभा शुरू करने से पहले हम कुछ देर प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। आप मेरे साथ निकालिए रोमियो की किताब 3 अध्याय उसका 10 और 9 वचन। हालेलुया। देखिए, यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें और जो भी आप भाषा पढ़ते हैं उसके सामने लिख दें। आपको एक बहुत प्यारी सी बाइबल मिल जाएगी। फिर आप उसमें खोलिए 3 अध्याय और आप बस मेरे साथ 10 और 11 पढ़े सीधा। यहाँ लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर का वचन कुछ ऐसे कहता है कि कोई भी भला इंसान नहीं है। आपके मन में बड़ा विचार आ रहा होगा कि एक ऐसा वचन है, ये कैसी बात है, और सीधा पूरी मनुष्य जाति को संकेत कर रहा है कि कोई भी धर्मी नहीं है ना। जब हम यिर्मयाह की किताब पढ़ते हैं 5 अध्याय तो उसका एक वचन में लिखा है, यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उसके चौक में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूँगा। प्रभु कहता है पूरे नगर में जाकर ढूंढो, कोई धर्मी मिल जाए तो मैं उसका पाप क्षमा करूँगा। है ना। कैसे पाप मनुष्य में है ना, कैसी बुराइयां मनुष्य में है। जब हम बाइबल को बहुत प्रेम से और संयम से और गहराई से पढ़ते हैं तो हमें प्रभु बहुत सारे वचनों से सीधे सीधे संकेत करता है। देखिए क्या कहता है उसी अध्याय का, रोमियो 3 अध्याय का 13, 14 और 15, 16 तक पढ़े मेरे साथ। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है, उनके होठों में सांप का सा विष भरा है। आप देखिए कोई कैसे कैसे गालियाँ देते हैं, लोग कैसे शब्दों में बात करते हैं। प्रभु ऐसे व्यक्तियों को भी देखता है, लिखता है ऐसे लोगों का हिसाब, आपका, आपके आसपास के माहौल का। और वो कहता है उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और कलेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। तो ये कुछ प्रभु के ऐसे वचन हैं जो हमें बताते हैं कि सारी दुनिया भटक गई है ना, कि इन कामों से प्रभु फिरने को कहता है। अब आपके मन में होगा कि इनमें से कोई ना कोई अवगुण आपकी ज़िंदगी में भी होगा, आपके मन में होगा, है ना। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 28 वचन बताता है, यदि कोई किसी स्त्री के मन देख कर के मन में भी गलत सोचता है तो वह विचार हो जाता है। परमेश्वर मन के विचारों को जांचता है। यहाँ पर प्रभु ने वो सारी एक्टिविटी बताई जो दुनिया में हो रही है। अब इन एक्टिविटियों में आप कैसे धर्मी बन सकते हैं, आप कैसे परमेश्वर के नज़दीक आ सकते हैं, आप कैसे बुरी लतों से निकल सकते हैं, आप समझे कि कैसे इन पापों का पश्चाताप किया जाएगा। मेरे साथ पढ़े देखे प्रभु का वचन क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार और 2 अध्याय उसका 30 वचन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन। आज आपके ऊपर प्रभु वो अनुग्रह दिखाएगा जो सालों से आप ढूंढ रहे थे। हालेलुया। मैं बहुत देर से परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था, मेरे प्रभु तेरे बच्चों को कौन सी
कैसी, किस तरह की, कहाँ कहाँ आशीष जाएगी। परमेश्वर ने कहा जो इस चैनल पर जुड़ा है, जो सुन रहा है, उसके घर पर, वहीं उसके परिवार में, उसके जिस राज्य में वो रहता है, वहीं आशीष भेजी जाएगी। वो कैसे? ऐसे बुरे हालातों में आपको और मुझे आशीष दे सकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 30 और 31 वचन, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। वो किसके विषय में बात करता है? जब यहाँ पर शैमोन नाम का एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को, जो बालक था, उसे गोद में लेकर कहता है कि हे परमेश्वर, हमने तेरे इस मेमने को देख लिया जो इस संसार के पापों के लिए, इस संसार के भटकाहट को दूर करने के लिए आएगा। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक 33 अध्याय और उसका 3 वचन, जब हम 53 अध्याय का 6 वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है सब लोग अपना अपना मार्ग लेकर भटक गए, सब इस संसार में खो गए। अब उस भटकाव से आप कैसे प्रभु के सामने आ सकते हैं? आप कैसे परमेश्वर के वापस उपस्थिति में आ सकते हैं? ये भटकाव आपकी ज़िंदगी से कैसे दूर हो सकता है? रोमियो की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 10 और 11 वचन कहता है कोई धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं। परमेश्वर की नज़र में आपको धर्मी बनना है। आप कैसे धर्मी बन सकते हैं? मेरे साथ यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन पढ़े। हालेलुया। 3 अध्याय 16 वचन पढ़े। हालेलुया। प्रभु आपको ऊंचा करेगा। आमीन। प्रभु आपके ऊपर से वो कलंक, वो बदनामगी, वो बुरी लत आपकी ज़िंदगी से निकालेगा। यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। और ये एक किसी अलग व्यक्ति के लिए नहीं लिखा, ये लिखा है सब के लिए। जब हम वचन को बहुत गहराई से पढ़ते हैं, रोमियो 3 अध्याय 12 वचन, वो कहता सब भटक गए, सब निकम्मे हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 30 और 31 कहते हैं कि हे परमेश्वर, आपका ये मेमना प्रभु यीशु मसीह सब के पापों के लिए बलि होगा। और जब हम यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने सबसे, राष्ट्र राष्ट्र से, जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आपका चाहे कैसा भी बीमारी है, आप याद रखें उसका दाम प्रभु यीशु ने चुका दिया है। आपका कोई भी पाप है और आप स्मरण करें, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने दाम चुका दिया है। आपके ऊपर आशीष आएगी। आप प्रभु यीशु मसीह से चिपक जाएं, आप प्रभु यीशु मसीह से जुड़ जाएं। प्रभु यीशु मसीह आपके घर आकर आपको ब्लेस करेगा। प्रभु का वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया इस सृष्टि के लिए, आपके, मेरे, हर बच्चे, हर जवान, हर बुजुर्ग के पाप के लिए, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जो राजाओं का राजा है, जब उसने हर व्यक्ति के पाप का दाम चुकाया, तब उसकी, वो कहता उसके फेस की हालत बिगड़ गई। जब हम यशायाह 53 अध्याय और उसका 11 वचन बढ़ते हैं, वो कहता है उसका प्राण दुखी हो गया। 52 अध्याय का 14 वचन कहता है उसका फेस, उसका चेहरा बिगड़ हो गया, बिल्कुल खराब हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। आप परमेश्वर के नज़दीक आए, उसकी सुंदरता आपको सुंदर करेगी। उसका रूप क्रूस पर हमारे लिए बिगड़ा। जब आप उसे कहेंगे प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, तो आपका रूप सुंदर हो जाएगा। आमीन। आपका रूप सुंदर हो जाएगा। आमीन। आप याद करें कि आपके लिए दाम चुकाया गया है। आइए प्रार्थना करें। अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें, आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। हालेलुया। आप कहें प्रभु यीशु आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए। प्रभु यीशु मसीह आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए। प्रभु यीशु मसीह
आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए। आपका पवित्र लहू मेरे लिए क्रूस पर बहता चला गया। आपकी पीठ पर मेरे लिए क्रूस पर प्रभु वो कोड़े बरसाए गए, मेरी चंगाई के लिए, मेरे पापों की क्षमा के लिए, मुझे स्वर्ग ले जाने के लिए। होली गोस्ट जितने भाई बहन बच्चे बुजुर्ग जवान जहाँ कहीं भी कनेक्टेड हैं, ओ प्रभु जैसे भी वो कनेक्टेड हैं, उन्हें आशीष दी जाए। प्रभु यीशु इन्हें आशीष दी जाए। जो जिस दुख में है उससे निकाल कर इन्हें आशीष दी जाए, इन्हें रास्ते दिए जाएं, इन्हें ब्लेस किया जाए। हर रसोली गायब हो जाए, हर कैंसर गायब हो जाए, हर ट्यूमर गायब हो जाए, हर स्किन रोग गायब हो जाए, हर एक की बेरोजगारी समाप्त हो जाए। जो लोग सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा ने छू कर ब्लेस करो, इनके मार्गों को खोला जाए, इनके परिवार में प्रेम और शांति डाली जाए, इनके घरों में यीशु मसीह के नाम से ब्लेसिंग आए। इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, in the great name of Jesus Christ, in the great name of Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से हर एक सुनने वाले को आशीष और शांति आए। घरों में, दिलों में, मनों में, व्यवसाय में, मोहल्ले में, सिटी में, जहाँ रहते वहीं आशीष आए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, प्रभु यीशु के जिंदा नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अपने आप को चेक करें, परमेश्वर ने आपको छुआ है, आप विश्वास में बने रहें। आपका जीवन प्रभु धीरे धीरे हर अंधकार से निकाल कर रोशनीमय कर देगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दूसरे भाई बहनों को ज़रूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।